अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। वअला अस्हाबिही उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स अह्लल बैत वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। दरूद पाक बआवाज़े बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसनी वल हुसैन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी। दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली। मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील। खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। अबू बकर हम चुकाबा। अबू बकर हम चुकाबा। उमर दर तवाफ़ उस्मान आब ज़मज़म। अली हज्जे अकबरस्त। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद। उनके अस्हाब इतरत पे लाखों सलाम। पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस। पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस।
आहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। वाजिबुल इहतिराम बुजुर्गों, काबिल कद्र नौजवान साथियों, उशाकान मुस्तफ़ा, ग़ुलामान आहले बैतो सहाबा, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मरकज़ी जामे मस्जिद हाजा में इनेकाद पज़ीर है। फ़ाज़िल मुहतशम ख़तीब दिल पज़ीर कोहना मश्क ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना नवीद अहमद रज़ा साहिब ज़ीदा अशरफुहु और उनके जुमला मुतअल्लिक़ीन, मुतवस्सिलीन, खादिमीन, इंतज़ामिया मस्जिद हाज़ा, नमाजी हज़रात और तमाम मुहिब्बीन बसाद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिनकी काविशों से इस अज़ीमुश्शान खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद मुमकिन हुआ। खल्लाक़ आलम सबको दारैन की इज़्ज़तें और कामयाबियाँ नसीब फरमाए। मोहब्बत से बोलिए आमीन। उलमाए किराम, फ़ुज़लाए इज़ाम भी तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह सब की शिरकत व हाज़री कबूल फरमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जिस आया करीमा को मौज़ूए सुखन बनाया है, उसी की रोशनी में चंद गुज़ारिशात पेश करने की सई करूँगा, कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ है, खल्लाक़ आलम हसनैन करीमैन के क़दमों की खैरात हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। जिन्हों ने गोडे चुके ने ना ज़रा गोडे थल्ले कर लो, मेहरबानी फरमाओ। ठीक है जी, बड़े समूत हो के बड़े सुकून नाल बैठो, जल्दी तो नहीं की, बड़े सुकून नाल बैठो। माशाअल्लाह, एक दफ़ा प्यार से बोल के कह दीजिए सुभान। खल्लाक़ आलम ने 22वें पारा में पहले रकू के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नमा, भाई तवज्जो फरमाओ, तकरीर शुरू हो चुकी है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह तो यही चाहता है, ए नबी के घर वालों, तुमसे हर नापाकी दूर फरमा के तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दे। इस आया करीमा में दो लफ्ज़ इंतहाई काबिल तवज्जो हैं। अगर उनके मानी मफाहीम को समझ लिया जाए, सारे झगड़े ख़त्म हो जाएं, बल्कि सारे फसाद और फितने अपनी मौत खुद मर जाए।
पहला लफ्ज है रिज्स, आनकुमुर रिज्सा। दूसरा लफ्ज है अहलल बैत। रिज्स का माना क्या है और अहले बैत का मिस्दाक कौन कौन है? कुरानी मजीद फुरकानी हमीद की तफसीर के कुछ दर्जात हैं। पहला दर्जा तफसीरुल कुरान बिल कुरान, यानी कुरान की तफसीर कुरान के साथ की जाए, क्योंकि कुरान का बाज दूसरे बाज की तफसीर करता है। खल्लाक आलम ने फरमाया, ए नबी के घर वालों, असल में ये लफ्ज है ना जो अहलल बैत, इसकी असल थी अहलो बैतिन नबी। मौलाना नूर, अहलो बैतिन नबी, तो जो मुजाफ इलैह है ना नबी, इसको हज़फ करके इसके बदले बैत पर अलिफ लाम लेके आए तो बन गया अहलुल बैत, मतलब है नबी के घर वाले। ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो ये चाहता है कि तुमसे रिज्स को दूर कर दे। एक बंदा कहने लगा कि जी अल्लाह तो ये चाहता है, तो युरीदो है ना, अरादा युरीदो, युरीदो मुजारे है, उसने ये तो नहीं फरमाया कि मैंने दूर कर दिया है, वो तो फरमा रहा है अल्लाह ये चाहता है कि दूर कर दे। तो मैंने कहा अल्लाह की चाहत पता है क्या है? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। जब वो इरादा फरमाता है तो फरमाता है कुन हो जा, फयकुन पस वो हो जाता है। और इससे ये ना समझना कि इरादे के बाद उसे कुन कहने की हाजत होती है, उस खालिक का इरादा ही कुन है, उसका इरादा ही कुन है। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो ये चाहता है तुमसे रिज्स को दूर कर दे। अब पढ़ा लिखा मजमा है, कोई देहाती माहौल हो, वो अशार को पसंद करते हैं। अभी मैंने एक जुमला सुना फाजिल मुहतशम से कि उन्होंने जिस नहज पर खिताबात किए हैं, नमाजियों के साथ वक्त सर्फ किया है, तो इस बात का तकादा है कि डंग टपाओ पलीसी पर अमल ना किया जाए, खोल के अल्लाह का कुरान बयान किया जाए। अभी मैं एक जगह से बयान करके आपके पास हाजिर हुआ हूँ, वहाँ मुझे एमरजेंसी में जाना हुआ, तो ताल्लुक़ इस नोयत का था। मैंने कहा मैं ज़रूर इंशाल्लाह, जब इनसे बात हुई उन्होंने फरमाया हमारे पास इतनी गुंजाइश है, और मैंने मौलाना और हाफ़िज़ तारिक शराजी साहब की नात सुनी है, तो अभी गुंजाइश और भी दी, अभी वक्त और भी बड़ा आगे बढ़ सकता था। तो ये हमारे माशाअल्लाह बड़े प्यार करने वाले हैं, अल्लाह इन्हें और सोज़ो गुदाज की नेमत अता फरमाए। तो सामीन ज़बिल इख्तिशाम खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अनसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। बेशक शराब, जुआ,
बुत पांसे के तीर रिजस हैं, नजसो नापाक हैं, शैतानी काम। दूसरे मकाम पे फरमाया इल्ला अन यकून मैततन औ दमम मसफूहन औ लहम खिंजीरिन फइन्नहु रिजस। मैततन मुर्दार, औ दमम मसफूहन बहने वाला खून, लहम खिंजीरिन बद जानवर का गोश्त, फइन्नहु रिजस, वो रिजस है। फरमाया तीसरे मकाम पे फजतानिबुर रिजसा मिनल औसान, बुतों की रिजस नजासत से बचो। चौथे मकाम पे फरमाया व अम्मल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम। पांचवें मकाम पे फरमाया, चले पैतन पाक के सदके 5 आयतें पढ़ लेते हैं। कद वक़ा अलैकुम मिर रब्बिकुम रिजसु व गज़ब। और इमाम ज़ुहरी ने लिखा, आप फरमाते हैं लफ्ज़ रिजस का माना है गुनाह, रिजस का माना है अजाब, रिजस का माना है नजासत, रिजस का माना है नक्स, रिजस का माना है ऐब, रिजस का माना है ज़ुअफ़ यानी कमजोरी। और अलामा इब्न अतिया ने लिखा रिजस का मतलब है हर नापसंदीदा शाय, चाहे उसका ताल्लुक अमल से हो या गैर अमल से। अब तवज्जो फरमाइएगा, कुरान मजीद बुरहान रशीद की इन आयात बय्यिनात की रोशनी में और इन आइम्मा की तसरीहात की रोशनी में ये बात साबित हुई कि खल्लाक़ आलम ने आहले बैत रसूल को हर किस्म के गुनाह से, हर किस्म के अजाब से, हर किस्म की नजासत से, हर किस्म के ज़ौफ़ से, हर किस्म के ऐब से, हर किस्म के नक्स से, हर नापसंदीदा शय से, चाहे ताल्लुक अमल से हो या गैर अमल से, पाक फरमा दिया है। और फरमाया वयुत्तहिराकुम तत्हीरा, पाक ही नहीं किया बल्कि ऐसे पाक किया है जैसे पाक करने का हक होता है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये ना समझूं कि शराजी साहब ने कि तुहाडे उस नचोड़ ही जड़े है। अल्लाह अच्छा अच्छा, अल्लाह अकबर। ऐसा ना हो कि मैं ये समझूं कि मैं थके हुए मजमे के साथ खिताब कर रहा हूं। ताज़ा दम है तो अपनी मौजूदगी का और ताज़ा दम होने का सबूत दें। दोनों हाथ उठा के जरा प्यार से अल्लाहु अकबर कबीरा। साबित हुआ कुरान की नस से साबित हुआ नबी पाक के अहले बैत पाक हैं। एक बंदा मैंने कहने लगा जी फिर मासूम होए ना, तुसी कुरान दी आयत पढ़ी है कि अहले बैत पाक हैं तो फिर मासूम हुए ना। मैंने कहा दलील कहता है यही आयत है। मैंने कहा यही आयत इस बात की दलील है कि वो मासूम न थे। अगर मासूम होते तो रिजस के करीब आने का अंदेशा ही ना था। रब ने इस रिजस को दूर करके फरमाया मासूम न थे, मैंने अपनी अताओं से उन्हें महफूज फरमा दिया है। मैंने कहा जिस आयत को तुम मासूमियत की दलील मानते हो वो तो आदमी मासूमियत की दलील है। मासूम सिर्फ दो हैं, एक जमात मलाइका, दूसरी जमात अंबिया। नबी मासूम होते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। ऐ कोई है 14 मासूम वाला, ये कोई नजरिया नहीं है। आले हक का मासूम सिर्फ
नबी होते हैं। बोलो मासूम सिर्फ नबी होते हैं और अल्लाह के फरिश्ते होते हैं। जमात मलाइका मासूम है, जमात अंबिया मासूम है। हमारे आका और मौला खातमुन नबीयीन भी हैं और खातमुल मासूमीन भी हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो रिज्स, अल्लाह ने रिज्स को दूर कर दिया। अच्छा, अब जो बंदा कहता है मैदान करबला का वाक़या बयान करे, सैयदना इमाम हुसैन का तज़किरा और सीरत को बयान करे और उन्हें इस कदर लाचार, इस कदर बेबस, इस कदर कमजोर करके पेश करे और कहे प्यास से मैदान करबो बला से चले गए हाय हाय करे, तो मैंने कहा तूने लफ्ज़ रिजस का ही माना नहीं जाना। अगर तू लफ्ज़ रिजस का माना जाने तो तुझे पता चले कमजोरी तो उनमें थी कोई नहीं। ये साईं तवक्कुल शाह साहब अंबालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अंबाला की सरजमी पे बुजुर्ग हुए, मस्जिद में बैठे बात फरमा रहे थे। आपने फरमाया जन्नत ऐसी हसीन जगह है किसी आंख ने देखी नहीं, किसी दिमाग ने सोची नहीं। इतने आली शान दरख्त होंगे कि 500 साल ऊपर चढ़ते लगेंगे, 500 साल उतरते हुए लगेंगे। एक बंदा गड़ा होया, कहने लगा हुजूर अगर एडे उच्चे उच्चे रुकने तो ये तो फिर जनती नूं सजा ही हुई, किवें उत्ते चढ़ना है, किन्ने फल। आपने फरमाया नहीं नहीं चलिया, तू समझा नहीं, ये तो उस दरख्त की शान है, अब जनती का मकाम सुन। आपने फरमाया जनती ऐसे टेक लगा के बैठा होगा और जैसे ये मस्जिद के दरवाजे पर शहतूत का दरख्त है, फरमाया जनती उस दरख्त की तरफ इशारा करके कहेगा इधर आ। आपने जब ऐसे किया ना तो वो शहतूत का दरख्त आपकी तरफ चलना शुरू हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपने उस दरख्त को इशारा करके कहा ठहर जा, तुझे बुलाया तो नहीं। ये तो मैं लोगों को एक मसला समझा रहा था। मैंने कहा सदियों बाद साईं तवक्कुल शाह साहब अंबालवी सैयद भी नहीं, इस उम्मत के कामिल वली, अल्लाह के मुकर्रब बंदे यूं इशारा करे, अल्लाह अपनी कुदरतों का इजहार कर दे, बड़ा ऊंचा मकाम होता है अल्लाह के वली और मुकर्रब बंदे का। लेकिन हुसैन की शान पे कुर्बान जाए, आमीना के लाल के यूं कंधों पर तो हुसैन ही खेलते रहे हैं ना। सरकार की गोद में तो हुसैन ही पले हैं। हदीस पाक में आता है अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि मैंने अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा कि नबी पाक नीम दराज थे, सरकार के हाथों में हुसैन के हाथ हैं और इमाम हुसैन के कदम सरकार के कदमों पर हैं और नबी पाक यूं टेक लगा के नीम दराज है और सरकार फरमा रहे हैं ऐ नन्हे मुन्ने कदमों वाले चढ़ आ, चढ़ आ। हजरत इमाम हुसैन सरकार के जिस्म अथर पर चलना शुरू हो गए। सुन तेरा ईमान ताज़ा हो जाएगा। चलना शुरू हो गए, चलते चलते जिस्म मुस्तफ़ा पर चलते चलते यहाँ तक पहुँचे इमाम हुसैन हत्ता वदा क़दमैहि अला सद्र रसूलुल्लाह, यहाँ तक के इमाम हुसैन ने अपने कदम रसूलुल्लाह के सीने पर रख दिए। नबी पाक ने अपने बाजू खोले, फरमाया हुसैन इस्ताफा का, हुसैन अपना मुंह खोल। इमाम हुसैन ने मुंह खोला, नबी पाक ने अपना लौबे दहन उनके मुंह में डाला, अपने बाजुओं में लिया, अल्लाह के दूर हाथ उठा के दुआ की अल्लाहुम्मा हिब्बहू फइन्नी उहिब्बुहू, ऐ अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा और उससे भी मोहब्बत करना जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करने वाला हो। वानो हो, आप ही से रिवायत है, राई तो
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यमतस्सु लुआब अल हुसैन कमा यमतस्सु रजुल तमरा। हजरत अबू हुरैरा कहते मैंने सरकार को देखा, सरकार हुसैन का लुआब ऐसे चूस रहे थे। मेरे आका दोनों जहानों के मालिक व मुख्तार नबी हुसैन का लुआब ऐसे चूस रहे थे कमा यमतस्सु रजुल तमरा, जैसे कोई शख्स मीठी खजूर चूसता है। ओ हुसैन प्यास, मैंने कहा अल्लाह ये ना कह हुसैन के लब प्यास को तरस गए। मैंने कहा उसे किस प्यास की हाजत होगी जिसने लुआब मुस्तफा चूसे थे। अल्लाह अकबर। ये जुमला हमारे मिजाज के ही खिलाफ है कि लबे हुसैन पानी को तरस गए। लबे हुसैन नहीं, जुमले पे तवज्जो करना। लबे हुसैन पानी को नहीं तरसे, लबे हुसैन पानी को नहीं तरसे, तवज्जो करना। लबे हुसैन पानी को नहीं तरसे, वो फुरात का पानी ही लबे हुसैन को तरस गया था। वो पानी ही लबे हुसैन को तरसा था। वो कुव्वत हुंदियां जोर नहीं लाया, कुव्वत हुंदियां जोर नहीं लाया, बैठे मन रजाई। कुछ मिंबर पे चढ़ के कुरान पढ़ के मेहराब में खड़े होकर कहते हैं कि अगर नबी मददगार होते तो नवासे को बचा लेते, अगर अली मुश्किल कुशा होते तो बेटे की मुश्किल आसान कर देते। मैंने कहा सुन, जिस लजपाल नबी के इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाए, हाथ उठा के दुआ करें, डूबा हुआ सूरज वापस पलट आए, हजरत कतादा का निकला हुआ आंख का ढेला आंख में रख के लुआबे दहन लगाएं, नूर वापस लौट आए, पहले से बढ़ जाए। हजरत अबू हुरैरा की मां के लिए दुआ फरमाए, उन्हें ईमान की दौलत नसीब हो जाए। तवज्जो करना जुमले पे, जिस लजपाल के इशारे से इस जमीन से 10 लाख गुना बड़ा सूरज अपना मदार छोड़ देता है, अगर वो दुआ कर देते हुसैन से इम्तिहान नहीं टाल सकता था। लेकिन नहीं नहीं नहीं, तवज्जो करो, दुआ नहीं की। वजह क्या है? मैं एक बात मिसाल से ये बात समझाना चाहता हूं। बंदा साहब इख्तियार हो, बरसर इख्तिदार हो, बच्चा इम्तिहानी सेंटर में इम्तिहान देने वाला हो, वो प्राइम मिनिस्टर अपने एक आर्डर से सारा इम्तिहान मनसूख कर सकता है कि नहीं? बोलिए, सारी इम्तिहानी बसात लपेट सकता है कि नहीं? ये हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, और हुआ भी है ऐसा। कोरोना के अय्याम में बगैर इम्तिहान दिए पास किया है कि नहीं? मैंने कहा एक आर्डर से जिनके हाथ में कलम हो, तो जो करना, जिनके हाथ में कलम हो, जिनके हाथों में पावर हो, वो जब कलम जिस रुख चलाएं, कलम चलती है, इख्तियारात चलते हैं। मैंने कहा सुन, लेकिन जो सहबे फिक्र दानिश होते हैं वो इम्तिहान नहीं डालते। वो बच्चे को कहते हैं इम्तिहान में बैठकर इम्तिहान दे। क्यों? कि जहां एक तरफ इम्तिहान आजमाइश होती है ना, दूसरी तरफ इम्तिहान तरक्की और जीने की बुलंदी का जरिया और सबब भी होते हैं। तो मेरे आका ने ये नहीं दुआ की, पता था हुसैन शहीद होंगे, इमामुल अंबिया को पता था हुसैन शहीद होंगे, अली उल मुर्तजा को पता था हुसैन शहीद होंगे, सैयदा फातिमा ज़हरा को पता था हुसैन शहीद होंगे, खुद हुसैन को पता था। लेकिन ये नहीं दुआ की अल्लाह इम्तिहान टाल दे। मैंने पूछा इकबाल मामला क्या है? कहता है छोड़, तेरी समझ में आने वाली बात ही नहीं। गरीब व सादा रंगीन है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन, इब्तिदा है इस्माइल।
ये दुआ की, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा। ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी अता फरमाना, मेरे हुसैन को अजर भी अता फरमाना। मैंने किबला उस्ताद गिरामी से पूछा, सरकार दुआ कर देते तो इन्ना दे एतराज ही ख़त्म हो जाते। तो वो फरमाने लगे दुआ करते ही क्यों, वो मेराज की रात जब 50 नमाजें लेकर आए तो वो 50 5 में बदली हैं कि नहीं? बोलिए। 9 मरतबा गए, 45 कम हो गई, 5 रह गई। बताओ वो 50 से 5 में क्यों कन्वर्ट हुई, 5 क्यों रह गई? इसलिए कि आका जानते थे उम्मत कमजोर है, उम्मत कमजोर है, इसलिए 50 से 5 कर दी। जब हुसैन की बारी आई ना, आए आए, मेरे आका जानते थे मेरा हुसैन कमजोर नहीं है, आए आए, इसने फातिमा ज़हरा का दूध पिया है, ये अली उल मुर्तज़ा का लख्ते जिगर है, ये मेरा बेटा है, इसको शजरे इस्लाम की आबियारी के लिए औनो मोहम्मद कुर्बान करने पड़े, अली अकबर और अली असगर कुर्बान करना पड़े। भाई अब्बास, अबू बकर, उमर, उस्मान कुर्बान करने पड़े, 72 तन कुर्बान करने पड़े, अपनी जान की भी बाजी लगाना पड़ी। मेरा हुसैन कमजोर नहीं, सब कुछ कुर्बान करके मेरे दीन के परचम को बुलंद कर देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इम्तिहान और दुआएं वहाँ की जाती है, इम्तिहान वहाँ टाला जाता है। यहाँ कमज़ोरी का शैबा हो तो अल्लाह ने अहले बैत से कमज़ोरी को दूर कर दिया। अहले बैत से बोलो कमज़ोरी को दूर कर दिया। जिसने लफ्ज़ रिजस का माना समझ लिया उसे पता चल गया हुसैन कमज़ोर नहीं है। अभी मुझे बड़ा मज़ा आया जब इन्होंने वो नारा लगवाया, करबला का शाह हुसैन। हुण तुसी कहो वाह हुसैन, हमने हाय हुसैन, हाय पवे तुहाडे घर वाल। कहते जी जदीद दौर के जदीद तकाजे होते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मानो ना, पिस्तौल के दौर में छुरियों से मातम ईमान की कमजोरी है। जी उन छुरियों का कौन सा दौर है? ईमान का मुजाहरा करो। नहीं नहीं चुरियां क्यों मारो? हाँ वो अल्लाह अकबर। मैंने कहा ये क्या हाय हाय? मैंने कहा सुन, हम है हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले। हाँ करबला का शाह हुसैन। हाथ चुक के, हाथ चुक के, लब खोल के। और तवज्जो फरमाना मुसलमानों, करबला की सरजमीन का जर्रा जर्रा बल्कि कायनात आलम की रेत का हर हर जर्रा, आसमान पर चमकता हर हर सितारा ज़बान हाल से पुकार के कहता है सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। जिदा जिदा की दे ओ लब खोल के हाजिरी पेश करे, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। बोलो बोलो सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन मिलनी
हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हुसैन मुझसे है कि हुसैन मेरा बेटा है, हुसैन मेरा निवासा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुसैन मेरी बेटी का बेटा है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। औलादें मापों से होती हैं, लेकिन मापे औलादों से तो नहीं ना हो। मैं हुसैन से हूं। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया हुसैन मुझसे है। मक्कातुल मुकरमा की धरती हो या मदीना मुनव्वरा की सरजमीन हो, मेरा हुसैन मदीना से चला है, हुसैन मिलनी। मक्कातुल मुकरमा पहुंचा है, हुसैन मिलनी। मक्कातुल मुकरमा से करबला की तरफ चला है, हुसैन हो। बोलो बोलो हुसैनो मिन्नी। मैदान करबो बला में पहुंचकर हक की खातर मेरे हुसैन ने वो कुर्बानियां दी हैं, वो हक को बादल के मार का बर्पा हुआ। हुसैन ने अली असगर अली अकबर को कुर्बान करके मैं मोहम्मद का सर इतना फख्र से बुलंद किया, वह आना मिन हुसैन। करबो बला से लेकर क़यामत तक मैं मोहम्मद हुसैन से हूं। इसलिए हमारा ये अकीदा है कि हुसैन, आबाद लोग तो कहते हैं ना जी वो जंग थी उनकी है जी। मैंने कहा ये लफ्ज़ी बड़ा घटिया और कमीना लफ्ज़ है कि दो शहजादों की जंग थी। मैंने कहा यजीद को हुसैन के मुकाबले में लाने वाले ही लानती हैं। बोलो, जिन्होंने हुसैन के साथ यजीद का तकाबुल किया ना, तकाबुल का सोचा, कहा वो मैंने कहा ये तकाबली सोच रखने वाला ही लानती है। मैंने कहा तुझे पता नहीं कि जब मदैन फतह हुआ माल गनीमत मस्जिद नबी में ढेर लगा हुआ है। हजरत उमर बिन खत्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन शहीद मस्जिद नबवी शहीद मुसल्ला रसूल सैयदना उमर बिन खत्ताब ने माल गनीमत तकसीम किया। हजरत इमाम हसन आए, उनको 1000 दिरहम दिए। इमाम हुसैन आए, उनको भी 1000 दिरहम दिए। आपके अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, उनको 500 दिरहम दिए। आपके बेटे बोले हसनैन नु 1000 मुझे 500। हालांकि अभी हसनैन छोटे थे, गलियों में खेला करते थे। मैं तो उस वक्त से इस्लाम के लिए तलवार चला रहा हूँ, मैं कुर्बान जाऊँ। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, सिर्फ किताबें पढ़ने से बंदा आलिम नहीं बन जाता। उस्ताद फरमाया करते थे, किताबें तो इंसान को हरफ सिखाती हैं, बंदे ही बंदा बनाते हैं। बंदे ही बंदा बनाते हैं। अगर किताबें रखने से अगर कोई बंदा आलिम बंदा होता, उर्दू बाजार वाले सारे ही आलिम हुए, जड़े लाइब्रेरियन ने इन्हां तो वड्डा आलिम ही कोई ना होगा। अल्लाह अकबर। हजरत उस्ताद गिरामी ने यहां पर सवाल उठाया। आप फरमाने लगे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने यह सवाल क्यों किया? उनके दिल में हसद था, हसनैन करीमैन का हसद था। फरमाया हरगिज़ नहीं, हसद ना था। उन्होंने इसलिए पूछा कि मैं पूछूं, मेरे बाबा बयान करें, लोगों को पता चल जाए कि उमर के दिल में अहल बैत का कितना एहतराम है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का यह सवाल सुना सैयदना उमर बिन खत्ताब ने, तो जलाल में आ गए और कहा अपने बेटे से, तू तवज्जो करना, तू हसनैन का मुकाबला करता है? वो कौन है जो हुसैन का तकाबुल यजीद के साथ करने वाले हैं? यहां हजरत उमर अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर को कह रहे हैं। ये पता है कौन अब्दुल्ला इब्ने उमर है?
4 अब्दुल्ला का बड़ा मकाम है सहाबा में, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर। और हदीस पाक में मेरे आका ने वाद फरमाया, फरमाया साहबा बताओ वो कौन सा दरख्त है जिसकी मिसाल मोमिन जैसी है। साहबा सारे खामोश रहे, तो मेरे आका ने फरमाया वो खजूर का दरख्त है जो मोमिन की मिसाल रखता है। पानी मिल जाए फिर भी हरा रहता है, ना मिले तो फिर भी हरा ही रहता है। मैं वो खजूर का दरख्त है। बाद में यही हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर अपने वालिद गिरामी हजरत उमर बिन खत्ताब के पास बैठे थे, तो कहने लगे अब्बा जी मैनू पता, मुझे पता था वो कौन सा दरख्त है। तो आपने कहा बेटा जब पता था तो बताया क्यों नहीं। कहने लगे जी वो बड़े बैठे सन, हाय हाय हाय, वो बड़े बैठे हुए थे तो मैं उनकी हया की वजह से मैं खामोश रहा हूं। ये वो अब्दुल्ला हैं कि बड़ों में छोटे जो बड़े आलिम थे। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत उमर बिन खत्ताब ने अपने बेटे को कहा तूने हसनैन का तकाबुल क्यों किया, तूने खुद को उनके मुकाबले में रख के सोचे। हाय हाय, उमर ने कहा क्यों सोचा है, और जलाल में आके फरमाया फातिबिया बिन का भी हिमा व उम्मिन का उम्मी हिमा व जद्दिन का जद्दी हिमा व जद्दतिन का जद्दती हिमा व खालिन का खालीमा व अम्मिन का अम्मी हिमा। फरमाया जा बेटा अब्दुल्ला जा, हसनैन का मुकाबला करने से पहले हसनैन जैसा बाप लेके आ, हसनैन जैसी माँ लेके आ, हसनैन जैसा चचा लेके आ, हसनैन जैसी फुप्पो लेके आ, हसनैन जैसा मामू खाला लेके आ, हसनैन जैसा नाना और नानी लेके आ। आगे खुद ही फरमाया तेरे बाप का नाम उमर है, हसनैन के बाबा का नाम अली है, उनकी माँ का नाम फातिमा है, उनके चचा जाफर तैयार और फुप्पो उम्मे हानी है, उनके मामू हजरत कासिम अब्दुल्ला इब्राहिम, तो उनकी खाला ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कलसूम है, उनकी नानी खदीजतुल कुबरा और नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जब इस बात का इल्म हजरत मौला कायनात को हुआ ना, मैं कुर्बान जाऊं यार, कौन लोग हैं जो अहले बैत की शान इस अंदाज में बयान करते हैं कि दिलों में बुग़्ज़े सहाबा पैदा हो जाए। यार मुझे बताओ कौन लोग हैं जो सहाबा की मोहब्बत का तज़किरा इस एंगल से करते हैं कि दिलों में अहले बैत से अदावत पैदा हो जाए। मैंने कहा दुनिया का कोई मुफ्ती मुझे बतलाए तो सही, क्या हुब्बे सहाबा का माना बुग़्ज़े अहले बैत है या हुब्बे अहले बैत का माना कोई बुग़्ज़े सहाबा है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये आले सुन्नत का दस्तरखान है। यहाँ हुब्बे सहाबा की खैरात भी बढ़ती है, हुब्बे अहले बैत का फैज़ भी बढ़ता है। हमारे मजमे से, हमारी मजलिस से, हमारी महफिल से वाज सुनकर सवाल ही पैदा नहीं होता कोई बंदा उठ कर अबू बकर की तौहीन करे। बोलो हो सकता है, कभी तसव्वुर भी किया जा सकता है। और हुब्बे सहाबा का तज़किरा हो तो उठकर कोई बंदा हजरत अली मुर्तज़ा की शान में तौहीन करे, हो सकता है? हम तो नौकर हैं मोहब्बत से, हम तो अबू बकर के नौकर हैं। जड़ा है उच्ची बोले सुभान अल्लाह। हम तो अबू बकर के नौकर, हम तो उमर के भी नौकर, हम तो उस्मान के भी नौकर हैं, हम तो हजरत अली के भी नौकर हैं, हम तो तला जुबैर के भी नौकर हैं, बल्कि हम तो अपने आका की हर निस्बत के गुलाम हैं। मेरे इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत ने तर्जुमानी फरमाई, फरमा देने अहले सुन्नत का बेड़ा पार है अस्हाबे हुजूर,
अहले सुन्नत का बेड़ा पार है, असहाबे हुजूर लजम है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। उत्ते नजर भी रखनी है ते कश्ती ते सवार भी होना है। उत्ते टिक टिक ला के वेखी जावे ते कश्ती ते बवे ही ना, किनारा मिल जाना है। ते जे कश्ती विच बह जाए तो उत्ते वेखे ही ना, उन्हें पार लंघ जाना है। तो मैं कह तदईए ये ठुड्डे पे खांदे ने, डावां डोल ने, किसी नू मंजिल नहीं मिली। मंजिल मिली है ते बाबा फरीद गंजे शकर नू मिली है यारा। मंजिल मिली है ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नू मिली है। मंजिल मिली है हजरत दाता गंजबख्श सरकार नू मिली है। मैंने कहा मार्फत हासिल हुई है अल्लाह अकबर महबूब इस्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी नू मिली। मैं क्या क्यों फरमाते ने कि असी नजरा भी रखियां ने ते सवार भी होए हैं। समझ आइए? हाथ चाक फिर बोल के कैसे हजरत उमर ने ये बात, और सिर्फ यही नहीं, हजरत हसनैन करीमैन 7 साल 7 महीने और 7 दिन सरकार की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में रहे। कितना अरसा? 7 साल 7 महीने और 7 दिन सरकार की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में आपने इतना वक्त गुजारा। फिर सरकार का विसाल हो गया। हजरत उमर मिंबर पर बैठे, हजरत इमाम हुसैन के 2 साल हजरत अबू बकर की खिलाफत है, उसके बाद उमर बन गए। छोटी उम्र है अभी हजरत इमाम हुसैन की। आए और हजरत उमर को कहते हैं एन जिल अन मिंबर अभी, अब मेरे बाबा दे मिंबर तो उतरो ना। ऐ उमर मेरे बाबा के मिंबर से उतरे ना और अपने बाबा के मिंबर पर जाए। बच्चों को होता है ना अपने बापों की निस्बत से और हर शय से बड़ी मोहब्बत होती है। इमाम हुसैन ने यह बात कह दी और कहीं के से सामने उमर बैठे। जलाल मुस्तफा का मजर उमर है। जमीन पर जलजला बर्पा हुआ। उमर ने दुर्रा मारा जमीन पे और कहा रुक, कौन सा अदल है जो उमर तेरे सीने पे नहीं कर रहा। फिर हिलती है, जमीन का जलजला जाता रहा। मेरे आका ने फरमाया अगर तुम ये जानना चाहते हो कि अर्श पे रब कब जलाल में होता है और कब खुश होता है, तो फरमाया मेरे उमर का चेहरा तकते रहा करो। जब फर्श पे उमर खुश हो ना तो अर्शों पर रब भी खुश होता है। ये उमर का मकाम है। अब उमर के सामने हुसैन है, तवज्जो करना मेरी बात पे। उमर के सामने हुसैन है। हुसैन ने कहा मेरे बाबा के मिंबर से उतरिए। हजरत उमर बिन खत्ताब ने यह नहीं कहा आज तो मिंबर पर बैठे मौलवी से कोई बात करके देख। क्यों जी? मिंबर पर बैठे मौलवी से बात करके देख। उधर उमर मिंबर पर बैठे बात करने वाले हुसैन है। उतरिए मेरे बाबा के मिंबर से। उमर उतर आए। आख यार सुभान अल्लाह। उमर मिंबर से उतर आए। उमर मिंबर से उतरे नहीं, तवज्जो करना, मिंबर से ही नहीं उतरे बल्कि हुसैन के आगे आकर 2 जानू होकर बैठ गए। उमर 2 जानू होकर बैठ गए हुसैन के आगे और 2 जानू बैठकर पता है क्या कहा हुसैन ये तुम्हारे बाबा का मिंबर है, उमर के बाबा का मिंबर कोई नहीं। और अपने सर से ना दस्तार उतार दी हजरत उमर ने और दस्तार उतार के कहा ऐ हुसैन, उमर के सर पर जो बाल आए हैं ना, ऐ हुसैन ये भी तुम आले बैत रसूल के सदके से ही आए हैं, जिनके सामने उमर ऊंची आवाज ना करे। उस हुसैन के मुकाबले में तू यजीद को ले आया। कितना लानती। बोलो बोलो। जिसने कहा कि ये कोई हक को बादल का मार्का नहीं था, ये शहजादों की जंग थी, ऐसी सोच वाला लानती। अल्लाह अकबर। ऐसी फिक्र वाला बंदा बोलो। अच्छा तुसी इस तरह परेशान हो कि जिस तरह हुणे किसी बंदे ने आके सवाल तुहाडे ते कर लेना ते तुहानू जवाब को नहीं आना।
तो यार अगर थोड़े तो कर लो, तुसी को असी क्यों जिम्मेदार हाँ? गल तो उन्हें जिन्हें की वो जिम्मेदार है, तो मैं जिम्मेदारी ले रहा। यह मूवी भी बन रही। जो तकाबुल करे इमाम हुसैन और यजीद का वो ढीला बोल दे पे। जो कहे ये दो शहजादों की जंग थी वो, हाँ, ये मैदान करबो बला कमार का हक बातिल कमार का था। साढ़े बुजुर्गा फरमाया कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद हैं, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद हैं। बोलो इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बोलो बोलो इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात फरमाई, हजरत अली को पता चला। हजरत अली ने फरमाया इन्ना उमर अब्न खत्ताब सिराज अहल जन्ना, बेशक उमर बिन खत्ताब अहल जन्नत का चिराग है। तवज्जो करना, उमर बिन खत्ताब अहल जन्नत का चिराग है। हजरत उमर को इत्तिला पहुंची, आपने अपने दोस्तों को यारों को साथ लिया, हजरत अली के पास गए, कहा आपने ये बात कही है? हजरत अली ने कहा बिल्कुल कही है। हजरत उमर कहते ने ए लिख नहीं देंगे, ये बात लिख नहीं देते कि उमर अहले जन्नत का चिराग है। हजरत अली ने कहा मैं लिख कर देता हूँ। हजरत अली उल मुर्तज़ा ने कहा हल्फन कसमन, फरमाया मैं इस बात की जमानत देता हूँ। उच्ची बोलो, वो जड़ा अली दी जमानत नू मनदा है वो बोले। हजरत अली ने फरमाया मैं जामिन हूँ इस बात का, मैं जमानत देता हूँ इस बात की कि मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे। फरमाते हैं समीअतुन नबिय्या यकूल इन्ना उमर इब्न अल-खत्ताब सिराज अहलिल जन्ना। मैंने नबी पाक को ये इरशाद फरमाते हुए खुद सुना। नबी पाक ने फरमाया उमर बिन खत्ताब अहल जन्नत का चिराग है। क्या मतलब आले जन्नत का चिराग है? मतलब ये ओते सूरज को नहीं होना जन्नत विच, ओते चंद भी को नहीं होना, ते ओते अंधेरा भी को नहीं होना। चंद भी कोई नहीं, ते सूरज भी कोई नहीं, ते अंधेरा भी कोई नहीं। ओते चानन होता ही चांद का है या सूरज का है। तो वहां जन्नत में रोशनी कैसे होनी है? हजरत अली उल मुर्तज़ा का फरमान पल्ले बांधिए। ओ मरकजी जामिया मस्जिद फारूक आजम में बैठे ओ खजूर सुनियो, हजरत अली का फतवा है, हजरत अली का फरमान है। फरमाते हैं जन्नत में जितनी भी रोशनी होनी है वो सारी उमर बिन खत्ताब के चेहरे की होगी, वो सारी उमर बिन खत्ताब के चेहरे की होगी। खबरदार कभी तुम उस मजलिस का हिस्सा बनो जिस मजलिस में सहाबा की तौहीन सिखाई जाए, सहाबा के बारे दिल में मैल आए। तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता। मैं पिछले दिनों बलूचिस्तान गया। बलूचिस्तान में एक सहाबी रसूल हैं हजरत सिनान बिन सलमा, खुजदार में उनका मज़ार है। उनके मज़ार पर हाज़री की सादत हासिल हुई। मैं सोच में पड़ गया, इनका वतन तो कुछ और था, इनकी कब्रें कहां बनी, इनके मज़ार कहां बने। हम तो कहते हैं कि जब हम में से कोई बंदा मरने लगे ना, चाहे सारी जिंदगी भी शहर गुजारी हो, कहता यार गल सुन मैनू पिंड लै जावे अजे, उत्थे लै जावे, अपनी मट्टी में मैं दफन होना पसंद करता हूं। मैंने कहा मैं कुर्बान चाहूं सरकार के साहबा पे। हजरत अबू अयूब अंसारी हैं तो मदीना में मेजबान रसूल होने का शर्फ हासिल है। उनका मज़ार तुर्की में है। वहां जाकर अल्लाह अकबर उनका मज़ार बना।
मेरे आका फरमाते रब ने सारी कायनात के लोगों के दिलों की तरफ देखा, जिनके दिल सबसे सुथरे थे ना, अल्लाह ने उन्हें मेरे सहाबी होने का शर्फ व इजाज़त अता फरमा दिया। सहाबा दीन फैलाते फैलाते कहाँ तक का। सहाबा की नफी करोगे तो पीछे बचेगा कुछ। हुब्बे अहले बैत का माना कतन ये नहीं है कि किसी सहाबी की तौहीन करो। खबरदार जिसने अबू बकर के बारे में कोई बात कही, इजाजत होते कदी सुना दें, उच्ची बोलो। आज मैं भी घड़ी वाल कसम खुदा दी को नहीं जे वेखदा पिया। हजरत अली उल मुर्तजा ने जो बात कही आप सुनेंगे तो ठंड पड़ जाएगी। हदीस पाक अन अबी यहया हकीम इब्न साद क़ाला समीअतु अलियन यहलिफु लिल्लाहि अनज़ला इस्मा अबी बकर मिन अस्समाई अस्सिद्दीक़। हजरत अबू यहया हकीम बिन साद कहते हैं मैंने हजरत अली को कसम उठा के ये बात कहते हुए सुना। हजरत अली ने कहा अल्लाह की कसम है, अल्लाह ने आसमान से अबू बकर का नाम सिद्दीक नाज़िल फरमाया है। जिंदा मौलाना नवीद अहमद रजा आपके खतीब हैं, इमाम हैं, मुदर्रिस हैं, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। एक बात ये कसम उठा के कहें, कसम उठाएं तो जोड़ा बंदा ना मन्ने लोग कहेंगे यार बड़ा बेवकूफ आदमी है, हजरत दी कसम ते भी यकीन नहीं करते। आम सादा लो बंदा जब कसम उठा के बात करे ना ते वजन कुछ होर हुंदा जे। लोग खुद कहते ने यार मैंने तेरी गल ते यकीन नहीं, वो कहंदा सच्ची है, कहंदा कसम दे दे। ओदा मतलब ये कि जरा पहले उन्हें झूठा पे समझदा है ना, अगर हुन उन्हें कसम चुक दी थी उन्हें कहना है हुन मेरा ज़हन बिल्कुल तेरे बारे बदल गया, तू सच्चा है। ऐसी बात है कि नहीं? मैंने कहा जरा गौर करना, अगर एक बात यही बात इमरान फारूक की कसम उठा के कहे वजन कुछ और होगा। अगर यही बात क़ैद मिल्लत इस्लामिया अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज खादिम हुसैन रज़वी कसम उठा के कहें लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक, यही बात हजरत क़ैद मिल्लत इस्लामिया कसम उठा के कहें वजन कुछ और होगा। मुफ्ती आजम पाकिस्तान कसम उठा के कहें वजन कुछ और होगा। हजरत मुहद्दिस आजम पाकिस्तान कसम उठा के कहें वजन कुछ और होगा। आला हजरत इमाम अहमद रजा कसम उठा के कहें वजन कुछ और होगा। दादा गंजबख्श अली हजवेरी कसम उठा के कहें वजन कुछ और होगा। महबूब सुबहानी कसम उठा के कहें वजन कुछ और होगा। और उस बात का वजन कितना होगा जो बात मरकज़े विलायत, मस्तरे विलायत, मंबए विलायत, इमामुल औलिया, ताजदारे हल अता, शेरे खुदा सैयदना अली उल मुर्तजा कसम उठा के कह रहे हैं यहलिफु लिल्लाहि अनज़ला इस्मा अबी बकर मिनस समाय सिद्दीक। हजरत अली कहते अल्लाह की कसम है, अल्लाह ने आसमान से अबू बकर का लक़ब सिद्दीक नाज़िल फरमाया। दोनों हाथ चाह के त्रै बारी बोल के गए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। मैंने कहा अली का नौकर है, कहता जी हाँ। मैंने कहा फिर बोल हैदर 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 हैदर। तो मैंने कहा जो अली अली का नौकर है ना उसे मकाम सिद्दीकियत के सामने सर झुकाना। और सिर्फ यही बात नहीं, हजरत इमाम हुसैन के एक ही बेटे मैदान करबला से बचे हैं। उनका नाम क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उनकी वालदा का नाम क्या था? हजरत शहरबानो। हजरत शहरबानो। हजरत शहरबानो जब किसरा ईरान फतह हुआ तो ये शहजादी माले गनीमत में आई। लोगों के ज़हन में ये ख्याल आया कि उमर बिन खत्ताब इन्हें अपने अक़द में
रखने का शर्फ अता फरमाएंगे, अपने बेटे को अता फरमा देंगे। जब शहरबानों को अता करने का मरला आया तो फरमाया ये भी शहजादी है और हुसैन भी शहजादा रसूल है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने शहरबानों हजरत इमाम हुसैन के अक़द में दी, तवज्जो करना, और हजरत इमाम हुसैन और शहरबानों का निकाह खुद सैयदना उमर बिन खत्ताब ने पढ़ाया। मैंने कहा हुसैनी सादात मशरक से लेकर मगरिब तक जितने भी हैं सारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद से हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहरबानों के बतन से हैं। मैंने कहा सादात पर लाजिम है कि वो सबसे पहले उमर बिन खत्ताब का शुक्रिया अदा करें। उमर बिन खत्ताब का शुक्रिया अदा करें। उमर बिन खत्ताब ने शहरबानू हजरत इमाम हसन की निकाह में दी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे थे हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर और उनके बेटे थे इमाम जाफर सादिक। अब तवज्जो करना, इमाम जाफर सादिक के वालिद इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे और इमाम हुसैन के पोते। उनसे किसी बंदे ने मसला पूछ लिया, हुजूर एक मसला है, ये बतलाएं कि जो तलवार होती है, तलवार इसकी दस्ती पर चांदी की निकल कराना जायज़ है? आपने फरमाया बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी तलवार की दस्ती पर चांदी की निकल करवाई थी। वो बंदा हैरान हुआ, कहने लगा जवाब भी दे दिया है, दलील भी दे दी है, जवाब भी दे दिया, दलील भी दे दी, जायज़ है। दलील क्या है? अबू बकर सिद्दीक ने ऐसे किया था। मैंने कहा इमाम मोहम्मद बाक़िर ने, कितने इमाम बनते हैं, कितने इमाम बनते हैं, जरा गौर करना। हजरत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम है पांचवें। आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक ने निकल करवाई थी। आपने ये दलील देकर बता दिया, सुनो तुम्हारे दिल में पता नहीं अबू बकर की कोई अहमियत है या नहीं। आले बैत के यहाँ मकाम ये है, अबू बकर का अमल नाजायज व जायज होने में हम आले बैत के यहाँ हुज्जत व सनद की हैसियत रखता है। अब उस बंदे को बड़ी तकलीफ हुई, उसके दिल में बुग़्ज़े सिद्दीक था। कहने लगा जी आप भी उनको सिद्दीक कहते हैं। किताब का नाम है कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल आइम्मा, शिया की मोतबर किताब है, सफ़ा नंबर 220। मैं रिपीट कर रहा हूँ, शिया मसलक की मोतबर किताब कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल आइम्मा, सफ़ा नंबर 220 पर हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर आप टेक लगा के बैठे थे। फवासबा वसबतन वस्तक़बल क़िबलता वक़ाल नअम अस्सिद्दीक़। सुन्नी बन के बोल सुभान अल्लाह। अल्लाह मदीने ले जा, लब खोल के बोल सुभान अल्लाह। अल्लाह अस्सिद्दीक, नाम अस्सिद्दीक, नाम अस्सिद्दीक, फलम यकुल्लाहु सिद्दीका फला सदक़ल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर ने फरमाया हाँ हाँ अबू बकर सिद्दीक हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं। जो अबू बकर को सिद्दीक न माने, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत किसी जगह भी सच्चा न करे। दुनिया और आखिरत में सच्चा वही है जो प्यारे अबू बकर को सिद्दीक मानता है। बोलो 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 सुभान अल्लाह। ये है आले सुन्नत, यूं कहा करते हैं सुन्नी, यूं कहा करते हैं सुन्नी, से ताने आले बैत बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन,
यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। और आखिरी बात, अल्लाह अकबर, मुआशरे में लोग होते हैं तीन किस्म के। नंबर एक, हक मांगने वाले यानी हिस्सा मांगने वाले। नंबर दो, फर्ज अदा करने वाले। नंबर तीन, कुर्बानी देने वाले। रिपीट कर रहा हूं, मुआशरे में लोग होते हैं तीन किस्म के। नंबर एक, हक मांगने वाले। मुझे ये शाय नहीं मिली, मैनू लंगर ही नहीं मिले। हाँ जी, महफल के बाद कहते हाथ दोगे, मैनू लंगर ही नहीं दिता। हम जिस मुआशरे में हक वाले लोग मुझे ये दे, मुझे ये दे, तो जो इस किस्म के लोगों पर मुश्तमिल मुआशरा होता है ना, वो बड़ा सती सा मुआशरा होता है। दूसरे किस्म के लोग होते हैं फर्ज वाले, फर्ज अदा करने वाले। जिस मुआशरे में फर्ज अदा करने वाले लोग हो ना, वो बड़ा मुतवाज़िन मुआशरा होता है। हक वो होता है जो हम वसूल करते हैं, फर्ज वो होता है जो हम अदा करते हैं। हक वो होता है जो हम मांगते हैं, दियो मैनू, और फर्ज वो होता है जो हम अदा करते हैं। जिस मुआशरे में, तवज्जो करना, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस मुआशरे में हक मांगने वाले ही लोग हों, वो बड़ा सती सा, बड़ा हौला सा मुआशरा होता है। जिसमें फर्ज अदा करने वाले लोग होते हैं, वो मुआशरा मुतवाज़िन मुआशरा होता है। और जिस मुआशरे में कुर्बानी देने वाले लोग होते हैं, कुर्बानी देने वाले लोग होते हैं, कुर्बानी का मतलब क्या होता है? हक अपना हो, दे किसी और को दे। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कहते हैं आका ने दुआ नहीं की। मैंने कहा जरा सुन, अगर रास्ते से कांटे को हटाना कुर्बानी है, प्यासे को पानी पिलाना कुर्बानी है, भूखे को खाना खिलाना कुर्बानी है, कहता जी हाँ कुर्बानी है, तो मैंने कहा जरा गौर कर, इस्लाम के मुरझाए हुए शजर को औनो मोहम्मद का खून देकर, अली अकबर अली अस्कर का खून देकर, गाजी अब्बास अलमदार अबू बकर उमर उस्मान का खून देकर इस्लाम के मुरझाए हुए शजर को आप जारी बख्शना, फिर उसको तबाह ना करना, ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। मेरे आका जानते थे मेरा हुसैन कुर्बानी देने वाला है, मेरा हुसैन कुर्बानी देने वाला है। और जिस मुआशरे में कुर्बानी देने वाले लोग होते हैं, ये उस मुआशरे का हुस्न होते हैं, उस मुआशरे की जीनत होते हैं, उस मुआशरे का की ब्यूटी होते हैं। फरमाया अव्वल से लेकर आखिर तक जरा निगाह उठा के देख लेना, ये मुस्तफ़ाई मुआशरे का हुस्न है मेरा हुसैन। एक दफा लब खोल के बोल सुबह। जिन्ना दा इरादा है कि अल्लाह क़यामत के दिन हज़रत इमाम हुसैन की संगत नसीब हो जाए, उनके ग़ुलामों के साथ हमें भी पीछे पीछे कोई जगह मिल जाए। आए है ऐ मुतवज्जे हो के ना ज़रा दोनों हाथ चाह के आखो सुभान। हमारे उस्ताद फरमाते थे ये सुनियो निकलो लंगर तो, सच्ची बात फरमाया निकलो लंगर तो। दाता साहब भी लेना लगियां लंगर, जेबा कटा लेंदे ने, लंगर खा लेंदे। हाँ जी सच्ची बात है। और बाद कहते हैं जो हो पैसे कितने कहते, मैं कह तू 20 रुपए के चौल लेने तो 2000 की जेब कटा ले। मैं क्यों जितना लंगर हम तकसीम करते हैं ना इतना कोई नहीं, लेकिन इस लंगर तो बाहर भी तो निकलो ना। सिर्फ यही तो लंगर नहीं है ना जो अभी बाद में मलक बरादरान और इंतज़ामिया की कोशिशों से मिलने वाला है। जो फ़कीर ने बयान किया ये भी तो यार लंगर ही है ना, ये भी तो लंगर। असल तो लंगर ये है। उस लंगर से क्या होगा? जिस्म को तक़वियत मिलेगी। अल्लाह का कुरान, नबी पाक का फरमान सुने तो रूह को मजबूती नसीब हो जाती है, अकीदे मजबूत हो जाते हैं। और बात यह है कि अकीदा इंसान का नजरिया कायम हो। देखे हमारे घरों में बच्चे जो है ना वो हक मांगते हैं,
घर बाप चला जाए बच्चा कहता मैनू ए दियो, मैनू ये दियो, घर वाली कहती मैनू ही कुछ शै लिया के दियो, तो सारे हक वाले हो, ते फर्ज वाला प्यो ही है। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। तो मैं क्या घर में अगर कोई कुर्बानी वाला बच्चा हो ना जो एक है तवज्जो करना, वो कहे कि नहीं पापा मुझे रहने दे, आप उसको दे दे, वो रो रहा है आप उसको दे दे, मुझे रहने दे, तो बाप को उस पर बड़ा प्यार आता है, कहता है ये कुर्बानी देने वाला बच्चा है। अब जरा तवज्जो करना, मैं जिस नुक्ते की तरफ लाना चाहता हूं, वो जिस घर में कुर्बानी देने वाले होना वो उस घर की जीनत होते हैं, उस घर की ब्यूटी होते हैं। जिस बरादरी में कुर्बानी देने वाले होना वो उस बरादरी का सेहरा होते हैं, और जिस मुआशरे में कुर्बानी देने वाले होना वो उस मुआशरे का हुस्न होते हैं। मेरे आका ने फरमाया मेरा हुसैन कायनात आलम के कुल मुआशरे का हुस्न है, मेरा हुसैन कुर्बानी देने वाला है, मेरा हुसैन सब कुछ कुर्बान करके इस्लाम के परचम को बुलंद फरमाने वाला है। अब जर्रा जर्रा जिधर भी कान लगाते हैं, जिधर भी कान लगाते हैं, यही सदा दी है सैयद ने कर वादे निभा दिए। अब कोई जबान खामोश ना रहे, आखिरी टाइम वैसे भी मजदूरी मिलने का टाइम होता है। अल्लाह अकबर, टाइम बहुत काफी हो गया, लेकिन टाइम है ही वो जो उनके जिक्र में गुजरा। अल्लाह अकबर, मोहब्बत के साथ लब खोल के बोलो सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह आपके बाजू सलामत रखे, जो अपने बाजुओं को झंडा बनाए, हाथों को फजा में लहराए, या अल्लाह इसका बाजू सलामत रखना, इसकी गवाही को सलामत रखना। यह अज़मत अहले बैत के लिए, हुसैन की हकानियत के लिए और करबला वालों की सदाकत के लिए फजा में बुलंद हुआ। लहरा के बोलो सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। दीन मोहम्मदी के गुलशन खिला दिए हैं, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला मेरी आप सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर, मादूम न था साया शाह सकलैन, इस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन, ज़ाते हसनैन, तमसील ने उस नूर के